फ्लैट खरीदे या खुद का घर बनाए? अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा, फ्लैट खरीदे या खुद का घर बनाए? ये सवाल हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है जो अपने लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घर चाहता है। आज हम इसी विषय पर बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे ताकि आपका हर एक संदेह दूर हो जाए और आप सही निर्णय ले सकें। इस वीडियो में हम फ्लैट और स्वतंत्र घर के फायदे और नुकसान को अलग अलग पहलुओं से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय को गहराई से समझते हैं। एक फ्लैट खरीदने के फायदे। आज के समय में मध्यम वर्ग और ऊपरी वर्ग दोनों ही लोग फ्लैट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एक, सुरक्षा और देखभाल। फ्लैट अधिकतर गेटेड सोसाइटी में होते हैं जहां 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे और गार्ड्स होते हैं। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बार बार ट्रेवल करना पड़ता है तो फ्लैट बहुत सुरक्षित रहता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होता है। इसके अलावा घर के रखरखाव, मेंटेनेंस का भी ज्यादा झंझट नहीं होता क्योंकि सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम हर चीज का ध्यान रखती है। 2, आधुनिक सुविधाएं। आजकल ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां लग्जरी फ्लैट्स बना रही हैं जिनमें आपको मिलती है स्विमिंग पूल, जिम और फिटनेस सेंटर, क्लब हाउस और कम्युनिटी हॉल, गार्डन और बच्चों के खेलने की जगह, डेडिकेटेड पार्किंग। इन सुविधाओं को एक स्वतंत्र घर में तैयार करना मुश्किल और महंगा हो सकता है। 3, लोकेशन और कनेक्टिविटी। शहरों में अच्छे इलाके में जमीन मिलना बहुत मुश्किल और महंगा होता है, लेकिन वही फ्लैट आपको शहर के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल और ऑफिस के पास मिल जाता है। इससे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में सफर करने में आसानी होती है। 4, पुनः बिक्री और किराए की संभावना। फ्लैट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है, इसलिए अगर आप फ्लैट बेचना चाहें तो आसानी से ग्राहक मिल जाते हैं। अगर आप इसे किराए पर देना चाहते हैं तो भी ये एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। 2, फ्लैट खरीदने के नुकसान। 1, सीमित स्थान। फ्लैट में आपके पास निश्चित जगह होती है। अगर आपके परिवार में लोग बढ़ जाएं तो आपको जगह की कमी महसूस हो सकती है। 2, बढ़ते मेंटेनेंस चार्ज। फ्लैट की सोसाइटी में हर महीने मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है जो समय के साथ बढ़ सकता है। 3, पुनः बिक्री में कठिनाई। समय के साथ फ्लैट की बिल्डिंग पुरानी होती जाती है जिससे उसकी कीमत घट सकती है। इसके अलावा कई बार सोसाइटी के नियमों की वजह से फ्लैट बेचना मुश्किल भी हो सकता है। 3, स्वतंत्र घर बनाने के फायदे। 1, अपनी मर्जी से डिजाइन। अगर आप खुद का घर बनाते हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार कमरों की संख्या, इंटीरियर डिजाइन और ओपन स्पेस रख सकते हैं। 2, अधिक जगह और विस्तार की संभावना। एक स्वतंत्र घर में आपको बड़ी जगह मिलती है और आप भविष्य में इसे बढ़ा भी सकते हैं। 3, जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। स्वतंत्र घर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। फ्लैट के विपरीत घर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा ज्यादा होता है। 4, स्वतंत्र घर, इंडिपेंडेंट हाउस के नुकसान। 1, अधिक शुरुआती निवेश, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। घर बनाने के लिए आपको पहले जमीन खरीदनी होगी, फिर निर्माण करवाना होगा जिससे खर्च ज्यादा हो सकता है। 2, खुद ही मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आप एक स्वतंत्र घर में रहते हैं तो हर चीज की देखभाल खुद करनी पड़ेगी, जैसे पाइपलाइन और सीवर की सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था। सुरक्षा का इंतजाम। 3, सुरक्षा की समस्या। एक स्वतंत्र घर में आपको सुरक्षा के लिए गार्ड, सीसीटीवी और अन्य इंतजाम खुद करने होंगे। 5, भविष्य के लिए क्या सही रहेगा। अगर आप सुविधाजनक और सुरक्षित जीवन चाहते हैं तो फ्लैट खरीदना बेहतर रहेगा। अगर आप लंबी अवधि का निवेश और अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो घर बनाना सही रहेगा। अगर आपका बजट कम है तो फ्लैट खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपका बजट अच्छा है और आप जमीन खरीद सकते हैं तो स्वतंत्र घर बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना सुखद और आरामदायक घर हो, लेकिन ये निर्णय आपकी जरूरत, बजट और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करता है। अगर आप शहर के अंदर सुविधाओं के साथ रहना चाहते हैं तो फ्लैट आपके लिए सही है। अगर आप खुद का बड़ा और स्वतंत्र घर चाहते हैं तो जमीन लेकर घर बनाना ज्यादा बेहतर होगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है, फ्लैट या स्वतंत्र घर? अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।